श्री राम आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। शायद बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्योधन ने जब पांडवों को मारने के लिए लक्ष्यग्रह का निर्माण किया था, लेकिन उसमें पांडव बचकर वहां से निकल गए थे और अपने प्राणों को बचाने के लिए वो जंगल में रहने लगे थे। जंगल में हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और वह भीम को अपना पति के रूप में पाना चाहती थी। दोनों का विवाह हुआ तो उनके विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था, जो अपने पिता से भी बलशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी दुर्गा का अनन्य भगत था। देवी की कृपा से उसे 3 दिव्य वरदानों की प्राप्ति हुई थी, जो अपने लक्ष्य को साध कर लौट आते थे। महाभारत के युद्ध में भीम पौत्र बर्बरिक ने प्रण लिया था कि इस युद्ध में जो हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध स्थल पर गया तो पांडवों की हार तय हो जाएगी। बर्बरिक को युद्ध में शामिल नहीं किया गया था। बर्बरिक ने अपना सिर क्यों काटा था? बर्बरिक को रोकने के लिए कृष्ण भेष बदलकर उसके सामने उपस्थित हुए और उससे अपनी वीरता का नमूना दिखाने का आग्रह किया था। बर्बरिक ने बाण चलाया तो एक पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता नीचे छुपा लिया, यह सोचकर कि इसमें छेद नहीं होगा, लेकिन तीर सीधे श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। तो बर्बरिक भगवान खाटू श्याम जी बने कैसे? श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्ति से बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे और ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरिक से दान की आशा की। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए थे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। जब उन्होंने उनसे उसका परिचय पूछा तो श्री कृष्ण जी का परिचय जानकर बर्बरिक को बहुत खुशी हुई और खुशी खुशी अपना सिर उनके पैरों में रख दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और हर कोई तुम्हारी भक्ति करेगा, और जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा ना, उसके सारे जो भी प्रण होंगे, जो भी मनोकामनाएं होंगी, वो पूरी होंगी। इस प्रकार अब कलयुग में बर्बरिक को भगवान खाटू के नाम से पूजा जाता है। भगवान खाटू श्याम जी की महिमा बहुत निराली है। जो भी इनके दरबार पे जाता है ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, और पूरे 12 महीने इनके दरबार पर भक्तों का मेला लगा रहता है। बाबा खाटू श्याम जी की महिमा बहुत निराली है। इनकी पूजा करके गरीब धनवान बन जाते हैं। जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यही थी भगवान खाटू श्याम की महिमा। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को।